हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने किया था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन किया था। तो देखो हेलो एरीन की प्रिपरेशन कैसे होती है। फर्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स हेलो एल्केन की प्रिपरेशन करनी है। वी कैन प्रिपेयर हेलो एल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय हेलोजिनेशन। Similarly, we can prepare haloarine by direct halogenation of hydrocarbons। देखो कैसे, बेंजीन में अगर हम क्लोरीन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो क्या मिलेगा हमें? क्लोरोबेंजीन। HCl आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे Cl लग जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे Cl लगेगा और हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ठीक है। और HCl दूसरे वाला जो Cl के साथ H और Cl मिलकर आउट हो जाएंगे और HCl बनाएंगे। यहाँ पे जो फेरिक क्लोराइड है वो किसका काम कर रहा है? लुईस एसिड का काम कर रहा है। ये हेल्प कर रहा है क्लोरीन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने में, यहाँ पे ऐड होने में। सो और भी लुईस एसिड्स हैं, कौन कौन से हैं वो देखो। फेरिक क्लोराइड, फेरिक ब्रोमाइड, FeCl2, FeBr2, एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlBr3, ZnCl2, ZnBr2, BF3। दे ऑल आर लुईस एसिड इन नेचर। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। सो नेक्स्ट है कि अगर हम क्लोरीनेशन करते हैं, यहाँ हमने क्लोरीनेशन बेंजीन का किया तो हमें क्या मिला? क्लोरोबेंजीन मिला था। अब नेक्स्ट देखेंगे क्लोरीनेशन ऑफ टॉलिन। अगर टॉलिन का क्लोरीनेशन करते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। एक मिलता है ऑर्थोक्लोरोबेंजीन और दूसरा मिलता है पैराक्लोरोबेंजीन। देखो कैसे, जो टॉलिन जो है उसमें ऐसा क्या है, ये जो CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मीन्स ये जो CH3 ग्रुप है, ये जो यहाँ से क्लोरीन आएगा, ठीक है, आयन की फॉर्म में, उसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये इंट्रोड्यूस करवाने में हेल्प करेगा। क्योंकि जब भी CH3 ग्रुप बेंजीन में हमारे लगा होता है तो CH3 ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करता है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीज़ हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप, क्योंकि मिथाइल ग्रुप इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जिसकी वजह से जो Cl पॉजिटिव आयन होगा फ्रॉम दिस क्लोरीन, वो कहाँ पर इंट्रोड्यूस हो सकता है? या तो ऑर्थो पर और या फिर पैरा पर। दिस इज़ ऑर्थो, दिस इज़ मेटा, दिस इज़ पैरा पोजीशन। तो सो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑर्थोक्लोरोबेंजीन एंड ऑर्थोक्लोरोटॉलिन एंड पैराक्लोरोटॉलिन। ये माइनर फॉर्म में मिलेगा, ये मेजर फॉर्म में मिलेगा। सो दीज टू प्रोडक्ट्स कैन फॉर्म ऑन क्लोरीनेशन ऑफ टॉलिन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड। सो नेक्स्ट है आइडो एल्केन की प्रिपरेशन है। हमें आइडो एल्केन बनाना है, तो हम कैसे करेंगे? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइडो एल्केन, व्हेन वी ऐड आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3, तो हमें क्या मिलता है? आइडो एल्केन मिलता है, प्लस HI भी मिलता है। अब ये HI क्या कर रहा है? ये हमने हेलो एल्केन में भी पढ़ा था कि जो आयोडीन की प्रिपरेशन है वो डायरेक्ट हम ईजिली नहीं कर सकते, ठीक है। हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। ये मैंने हेलो एल्केन में भी आपको बताया था। अब यहाँ पे भी देख लो, ये साइड प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है? HI मिल रहा है। HI क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इट रिड्यूसेस द आयोडोबेंजीन टू बेंजीन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ये क्या करेगा? ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इसके साथ दोबारा रिएक्ट करके इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमें आयोडोबेंजीन नहीं मिलेगा। आयोडोबेंजीन बनेगा तो सही, बट HI क्या करेगा? आयोडोबेंजीन भी बनेगा, HI भी फॉर्म होगा। HI इसके साथ रिएक्ट करके वापस इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा। सो इस कंडीशन में आइडो एल्केन की जो प्रिपरेशन है वो ईजिली पॉसिबल नहीं है। बट ड्यूरिंग आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन, अगर हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर दें, वी कैन डू द आयोडीनेशन with the help of strong oxidizing agent like concentrated nitric acid और HiO3 iodic acid। या तो ये कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से लेंगे, ठीक है, तो पॉसिबल है आयोडीनेशन। अब ये क्या कर रहे हैं? ये क्या करते हैं? HI के साथ रिएक्ट करते हैं। जो हमारा HI फॉर्म हुआ था जिसकी वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारा जो रिएक्शन है वो जा रहा था, तो वो ये क्या करेगा? उस HI के साथ रिएक्ट करेगा और हमें दूसरे प्रोडक्ट दे देगा जिसकी वजह से जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ही HI फॉर्म होगा तो अगर हम HiO3 ऐड करते हैं, ठीक है,
आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन में जब हम HiO3 ऐड करेंगे तो HiO3 क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल प्रोवाइड ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो ये जो है H ऑक्सीजन लेके वाटर की फॉर्म में आउट हो जाएगा, और ये जो I है, आयोडीन है, वो I2 की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। अब हमें अगर ये आपस में रिएक्ट करके ऑब्वियसली बैकवर्ड डायरेक्शन में ये कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा रिएक्शन को, ठीक है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारी रिएक्शन नहीं जाएगी। सिमिलरली अगर हम नाइट्रिक एसिड भी यूज़ करते तो नाइट्रिक एसिड कैन रिएक्ट विद HI टू फॉर्म NO2। ये NO2 गैस है, इट विल नॉट इनहिबिट द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मीन्स ये भी रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं लेके जाएगा। तो इधर by using this or by using this we can do the iodination of benzene. So देखो, iodination can take place in the presence of nitric acid और iodic acid। अगर हमें iodination करना है तो हमें ये सब ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 की बजाय ये सब ऐड करना पड़ेगा, या तो concentrated HNO3 और iodic acid। So along with एनहाइड्रस AlCl3 हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा, ताकि HI अगर फॉर्म होता भी है तो उसके साथ ये HiO3 रिएक्ट करके उसको I2 और वाटर में कन्वर्ट कर दे, जिसकी वजह से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा और हमें आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन विद द हेल्प ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट की हेल्प से हम हेलोएरीन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं डाइजोनियम सॉल्ट होता है क्या, हाउ डाइजोनियम सॉल्ट इज़ फॉर्म्ड, ठीक है। एक क्वेश्चन और अराइज होता है, एक्सप्लेन डाइएजोटाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट को ही हम डाइएजोटाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब इस ये डाइएजोटाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, पहले देखो, व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन रिएक्ट्स विद सोडियम नाइट्रेट एंड HCl इन कोल्ड इट फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन। ये क्या बनाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। प्राइमरी अमीन लिया, इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। ये क्या है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, ठीक है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है। अगर NH2 बेंजीन की जगह R होता तो हम बोलते हैं प्राइमरी एलिफेटिक अमीन बोलते हैं। अगर इसकी जगह पे, बेंजीन की जगह पे R ग्रुप होता, कोई कार्बन चेन होती। अब यहाँ पे देखो, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं सोडियम नाइट्रेट Na2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए उस टाइम, रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर ठंडा होना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर के बीच में हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। सॉल्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। और सॉल्ट बनता कैसे है, बेस और एसिड के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बनता है, ठीक है। ये बेंजीन है। डाई एजो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, N ट्रिपल बॉन्ड N के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम डाई एजो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ डाइएजोनियम सॉल्ट फॉर्म। इसको डाइएजोनियम सॉल्ट भी बोल सकते हैं हम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमें क्या करना है, डाइजोनियम सॉल्ट से हेलोएरीन बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट में जब कॉपर क्लोराइड ऐड कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, कॉपर क्लोराइड Cu2Cl2 भी ऐड कर सकते हैं या CuCl भी ऐड कर सकते हैं। व्हेन कॉपर क्लोराइड या कॉपर हैलाइड इज एडेड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमें क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन मिलेगा। डाइजोनियम सॉल्ट से हमें क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन मिलेगा। N2 जो है यहाँ पे वो एज अ गैस फॉर्म में आउट हो जाएगी, ठीक है। Cl नेगेटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा और N2 एज अ गैस फॉर्म आउट हो जाएगी, और यहाँ पे क्लोरीन इंट्रोड्यूस हो जाएगा विद दिस कार्बन। इसको हम बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। कॉपर हैलाइड के प्रेजेंस में जब डाइजोनियम सॉल्ट से हम क्लोरोबेंजीन बनाते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ हेलोएरीन विद द हेल्प ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। अब सैंडमेयर रिएक्शन के थ्रू हम ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। देखो कैसे,
डाइजोनियम सॉल्ट में हम ऐड करेंगे जब हम CO2Br2 कॉपर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो हमें क्या मिलेगा, ब्रोमो बेंजीन। नेक्स्ट है गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन में क्या है, यहाँ पर भी हमने हेलोएरीन ही प्रिपेयर करना है, बट जो जिसकी प्रेजेंस में ऐड करना है वो चेंज हो जाएगा। ऊपर क्या था, सैंडबेग रिएक्शन में कॉपर हैलाइड हम यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl यूज़ करेंगे। व्हेन वी यूज़ कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और इसको हम ऐड करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, तो हमें क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन। N2 आउट हो जाएगा, Cl भी आउट हो जाएगा यहाँ पे, और एक जो क्लोरीन है वो यहाँ पर कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा। दिस इज गटरमैन रिएक्शन व्हेन क्लोरोबेंजीन और हेलोएरीन इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर एंड HCl। इसको हम क्या बोलते हैं, गटरमैन रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखो, डाइजोनियम सॉल्ट से ही हम ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। गटरमैन रिएक्शन में हमें स्पेसिफिकली क्या यूज़ करना, कॉपर पाउडर और HCl, और सैंडबेग रिएक्शन में हमें स्पेसिफिकली क्या यूज़ करना, कॉपर हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। रिएजेंट अलग है, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में सेम है, सैंडबेग में भी और गटरमैन में भी, ठीक है। तो अगर हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो गटरमैन रिएक्शन में, तो डाइजोनियम सॉल्ट में हम क्या ऐड कर लेंगे, कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, हमें क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब हमें पता है जो आइडोबेंजीन है या आइडोएल्केन है वो डायरेक्ट मेथड से नहीं प्रिपेयर होता, उसके लिए हमें दूसरे स्पेशल मेथड हमें अपनाने होते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हमें और हमने ये भी किया था, अगर फ्लोरोएल्केन हमें बनाना है, ठीक है, तो हमने स्वार्ट्स रिएक्शन फॉलो किया था हेलोएल्केन के केस में, और अगर हमें आइडोएल्केन प्रिपेयर करना था तो हमने फिर क्लिंस्टन रिएक्शन फॉलो किया था। अब यहाँ पे देखो, हमें फ्लोरोबेंजीन बनाना है, ठीक है। अगर हमें फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो फ्लोरोबेंजीन सैंडबेग रिएक्शन से या गटरमैन रिएक्शन से फॉर्म नहीं होगा। अगर फ्लोरोबेंजीन हमें बनाना है तो हमें क्या करना होगा, डाइजोनियम सॉल्ट में HbF4 ऐड करना पड़ेगा, हाइड्रोजन बोरोन फ्लोरेट ऐड करना पड़ेगा, तब हमें क्या मिलेगा, फ्लोरोबेंजीन। बाकी जो साइड प्रोडक्ट है, ये पहले भी था डाइजोनियम सॉल्ट में, एवरी टाइम क्या हो रहा था, नाइट्रोजन एज ए गैस फॉर्म में आउट हो रहा था, BF3 आउट हो जाएगा और Cl आउट हो जाएगा, और यहाँ पर एक फ्लोरीन इंट्रोड्यूस हो जाएगा विद दिस कार्बन, इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा और क्या बनाएगा, फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन किसके प्रेजेंस में होती है, HbF4 के प्रेजेंस में, ठीक है। और साथ में हमें हीट भी करना होता है, इसको इसमें ऐड करके फिर हीट करना होता है। नेक्स्ट है कि आइडोएल्केन की प्रिपरेशन देख लेते हैं। आइडोएल्केन की प्रिपरेशन अगर हमें करनी है तो हमें ना ही हम सैंडबेग रिएक्शन से आइडोएल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ना ही गटरमैन रिएक्शन से। अगर हमें आइडोएल्केन प्रिपेयर करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, डाइजोनियम सॉल्ट में पोटेशियम आयोडाइड ऐड करना पड़ेगा। व्हेन वी ऐड पोटेशियम आयोडाइड टू डाइजोनियम सॉल्ट वी गेट द आइडोबेंजीन, हमें क्या मिलेगा, आइडोबेंजीन। N2 आउट हो जाएगा, Cl नेगेटिव आउट हो जाएगा, और यहाँ पर I इस कार्बन के साथ इंट्रोड्यूस हो जाएगा, वी विल गेट आइडोबेंजीन। नेक्स्ट है कि अगर हमें हेलोएरीन प्रिपेयर करना है तो हम हंट्स-डेकर रिएक्शन से भी कर सकते हैं। हंट्स-डेकर रिएक्शन से हमने प्रीवियस लेक्चर में हेलोएल्केन प्रिपेयर किया था, अब हम यहाँ पर हेलोएरीन प्रिपेयर करेंगे विद दिस हंट्स-डेकर रिएक्शन। इसमें हमें क्या करना है, वहाँ हमने क्या लिया था, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, यहाँ पर हम क्या लेंगे, सिल्वर बेंजोएट, ठीक है। सिल्वर बेंजोएट लेंगे, उसमें ऐड करेंगे ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। एक मेथड होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा हीटिंग करते हैं इस मेथड में, रिफ्लेक्स मतलब पानी ऐड करके रिएक्शन मिक्सचर को ले लेते हैं, उसमें हम पानी कॉन्टीन्यूसली जो है पानी कॉन्टीन्यूसली उसमें से ट्रैवल करता रहेगा, और बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ती है। उस मेथड को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम सिल्वर बेंजोएट में ब्रोमीन ऐड कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो क्या होगा, CO2 आउट हो जाएगा और AgBr के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और ब्रोमीन यहाँ पर ऐड हो जाएगा दिस कार्बन के साथ। सो वी विल गेट ब्रोमोबेंजीन बाय द हंट्स-डेकर रिएक्शन। हंट्स-डेकर रिएक्शन हमने हेलोएल्केन और हेलोएरीन में भी किया था।
जैसे हेलो एल्केन के प्रिपरेशन में भी क्या हुआ था कि 1 कार्बन की रिडक्शन होगी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर कार्बन का जो नंबर है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन कितने टोटल, C6 और 7 कार्बन आर देयर इन द रिएक्टेंट साइड। यहाँ पर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन एज अ CO2 फॉर्म आउट हो गया। तो यहाँ पर भी हंस जेकर रिएक्शन में हमने पहले ही पढ़ा था कि रिडक्शन ऑफ कार्बन होता है। दिस इज़ हाउ हेलोअरीन फॉर्म बाय दिस मेथड। सो स्टूडेंट्स, आज हमने हेलोअरीन की प्रिपरेशन की, हेलोअरीन की प्रिपरेशन की कौन कौन से मेथड से, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से किया बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन। सेकंड जो मेथड था वो था फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट से हमने हेलोअरीन की प्रिपरेशन की। अब डाइजोनियम सॉल्ट में और भी रिएक्शन से ऑन द बेसिस ऑफ रिएजेंट रिएक्शंस के नेम हमने पढ़े थे, जैसे सैंडमेयर रिएक्शन एंड गटरमैन रिएक्शन एंड बाल्स-किमन रिएक्शन, ये हमने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया था फ्रॉम हंस-जेकर रिएक्शन से भी हमें हंस-जेकर, थर्ड जो मेथड हमने पढ़ा वो किया था हंस-जेकर रिएक्शन, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हेलोअरीन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दीज आर द मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन। स्टूडेंट्स, एक मैं आपको ये बात बोलूँगी, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने जितने भी रिएक्शंस हैं वो अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करो, डू प्रैक्टिस एवरी टाइम। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक एक रिएक्शंस को 2 3 टाइम्स लिख कर नहीं दिखोगे तो आपको रिएक्शंस समझ में नहीं आएगी। सो यू नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिएक्शन। And students, don't forget to subscribe my channel. Thank you.